कैनिजारो अभिक्रिया के हम लोग रिएक्शन को देखेंगे, मैकेनिज्म को देखेंगे और कैसे इसका रोल कैसे प्ले करते हैं, कौन कौन से रिएक्टेंट उनको आज हम लोग देखने वाले हैं। आप कॉपी पेन उठा के बैठिए। अगर आपको केमिस्ट्री का A to Z नॉलेज चाहिए तो इनमें ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता है, आपको रिएक्शन बतानी है और उनके मैकेनिज्म बतानी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या चीज़ होती है हमारे पास कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है, देखो ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, ठीक है, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड आदि के दो मॉलिक्यूल मतलब दो अणु क्षार की उपस्थिति में, मतलब क्षार कौन है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑक्सीकरण, स्व ऑक्सीकरण और अपचयन के द्वारा एल्कोहल तथा अम्ल बनाते हैं। मतलब एल्कोहल बनाएंगे, अम्ल बनाएंगे। इस रिएक्शन को कैनिजारो अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। When the react of the aldehyde of the sodium hydroxide formation the methyl alcohol and the acid, this is called to the कैनिजारो रिएक्शन। सिंपल, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं, या तो हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड को यूज कर सकते हैं या फिर हम लोग बेंजल्डिहाइड को यूज कर सकते हैं। तो दोनों एग्जांपल को मैंने यहाँ लिख दिया है, एक पर हम लोग मैकेनिज्म में काम कर लेंगे, एक को आप समझ जाएंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक आपका आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु मैंने लिया है और यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने लिया है, और लेने के बाद यहाँ पर बनेंगे मेथिल अल्कोहल बनेंगे और बनेंगे सोडियम फॉर्मेट बनेंगे। अगर आप बैलेंस करना चाहेंगे तो बैलेंस कर सकते हैं। देखिए दो हाइड्रोजन इसके लिए दो हो गया, इसके लिए भी दो, चार हो गया, चार और एक पांच। यहाँ भी देखिए तीन, चार, चार और एक कितना हो जाएगा, पांच। ऑक्सीजन की संख्या कितना हो रहा है यहाँ, दो, दो और एक कितना है, तीन। यहाँ भी देख सकते हैं दो और एक बार कितना हो गया, तीन। कार्बन गिनना चाहेंगे, कार्बन एक बार, दो बार है, यहाँ देखो सामने में दो बार है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और एक दो बार, सोडियम एक बार का एक बार, ये तो इजी है। चलिए एक और देखते हैं इनका एग्जांपल। अगर हम लोग बेंजल्डिहाइड अगर यूज कर लें, बेंजल्डिहाइड को अगर हम लोग यूज करें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो यहाँ पर बेंजील अल्कोहल बनते हुए नजर आएंगे। बेंजील अल्कोहल कैसे बनते हैं, देखिए ये बेंजीन का रिंग होता है यहाँ पर ऐसे इस तरह से, है ना, और यहाँ पर CH2 होते हैं और यहाँ पर हमारे पास होते हैं OH। यही जो बनाया हुआ है इसी का नाम है बेंजोइल अल्कोहल। और यहाँ पर बनते क्या है, सोडियम फॉर्मेट बनते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, तो ये दोस्तों ये हमारा क्या है, रिएक्शन है। अब इसका मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे कि इनका क्रियाविधि कैसे काम स्टूडेंट। अब हम लोग इसके क्रियाविधि की ओर आगे बढ़ते हैं कि कैसे कैनिजारो अभिक्रिया में क्रियाविधि कंप्लीट होते हैं। तो चलिए हम लोग क्रियाविधि की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है या एसिटाल्डिहाइड है, कि एसिटाल्डिहाइड यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि उनमें अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग यूज करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड को यूज करेंगे। तो फॉर्मेल्डिहाइड को यहाँ कैसे बना सकते हैं, HCH और यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ हो जाएंगे ऑक्सीजन। जैसे ही इनको रिवर्सिबल लेके जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने लगेगा, क्या बन जाएंगे, H बन जाएंगे, H बन जाएंगे और इस ऑक्सीजन पर क्या चार्ज लग जाएंगे, माइनस चार्ज लग जाएंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस जो माइनस चार्ज वाला कंपाउंड है उसको यहाँ रखेंगे स्टेप नंबर दूसरा में, और इसको बनाएंगे HCH और यहाँ ऑक्सीजन, ये हो जाएगा माइनस चार्ज। अटैक मारेगा मेरा वही बेस है जो हमने यूज किया था सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए। ठीक है, तो ये बेस आसानी से यहाँ अटैक मार सकता है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं इसको। फिर क्या बन जाएगा, यहाँ रिवर्सिबल के निशान लगा सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद क्या बन जाएंगे हमारे पास HC, यहाँ पर हो जाएंगे हमारे पास OH और यहाँ पर हो जाएंगे H और यहाँ पर लग जाएंगे हमारे पास माइनस चार्ज। इस तरीके से यहाँ फॉर्म होगा। ठीक है, अब स्टेप नंबर हम लोग तीसरा स्टेप में चलते हैं। फ्रेश एक मॉलिक्यूल लेंगे हम लोग बेंजल्डिहाइड का, फिर या हम लोग किसका अणु लेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड का। ठीक है, तो इसको हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएंगे HC और यहाँ पर हो जाएंगे H और यहाँ पड़ोसी हो जाएंगे हमारे पास ऑक्सीजन, और इस तरीके से एक और हमने मॉलिक्यूल को यूज कर लिया। इसके बाद जो यहाँ बना हुआ है उसको यहाँ ले जाएंगे, तो प्लस करके हम लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएंगे HCH और नीचे में हो जाएंगे OH और इधर हो जाएंगे O और हो जाएंगे माइनस। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये बॉन्ड बनाने के लिए इधर आएंगे और ये वाला हाइड्रोजन शिफ्ट होकर के इस कार्बन के ऊपर आ जाएंगे, राइट ना। उसके बाद यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। अगर इनको शिफ्ट नहीं करेंगे तो 5 बॉन्ड बन जाएगा ना हमारे पास में, तो शिफ्ट करना इनको जरूरी है। इसके बाद ये क्या बन जाएगा हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएंगे H हो गए, ठीक है, कार्बन हो गए, ऊपर में हमारे पास H हो गए, नीचे में कौन शिफ्ट होकर आ रहे हैं, H आ रहा है ना इधर से। फिर यहाँ पर ऑक्सीजन पर लग जाएंगे माइनस चार्ज। अब प्लस में
क्या बच जाएंगे देखिए जरा, HCOOH, तो यहाँ पर हो जाएंगे HCOOH। इस तरह से फार्मिक एसिड बना और यहाँ पर एक इनोलेट आयन जो माइनस है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। हमारा फोर्थ नंबर का जो स्टेप होगा थोड़ा फेवर बच गया, आप देख लीजिए, आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, उनको यहाँ लाएंगे, ये हो जाएंगे H और ये हो जाएंगे C, या उन्हीं को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। अगर इनको आप चाहेंगे तो डायरेक्ट हम लोग इसी को बढ़ा सकते हैं स्टेप नंबर ये 4 करके। अगर उनको वहां नहीं करना चाहेंगे तो अलग से आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि स्टेप नंबर 4 बना लेते हैं इसको। ठीक है, देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, H और यहाँ हो जाएंगे कार्बन और ऊपर में हो जाएंगे हाइड्रोजन, नीचे में हो जाएंगे हाइड्रोजन और यहाँ हो जाएंगे ऑक्सीजन माइनस चार्ज और बचा हुआ क्या है हमारे पास HCOO और ये क्या हो जाएंगे H। इसका नाम क्या है, फार्मिक एसिड है, राइट ना। और यहाँ पर फिर रिएक्शन करेगा, एक काम करते हैं, इस हाइड्रोजन को इसको दे देते हैं। तो हमको बनाना क्या है, मेथिल अल्कोहल बनाना है, मतलब मेथेनॉल बनाना है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये क्लियर बनते हुए नजर आएंगे मेथिल अल्कोहल। ठीक है, देखिए CH3 ऑक्सीजन का ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन इसको दे दिया तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल अल्कोहल। बचा रह गया क्या हमारे पास, H बचा रहा और COO माइनस चार्ज बचा हुआ, इसका नाम है फार्मेट, राइट। डियर स्टूडेंट, इस तरह से ये हमारा जो प्रोडक्ट था इसका नाम था मेथिल अल्कोहल। ठीक है, मेथिल अल्कोहल, एल्कोहल। ठीक है, इस तरह से हम मेथिल अल्कोहल बना लिए, इसका नाम है फार्मेट। सोडियम अगर लगाएंगे यहाँ पे तो सोडियम फार्मेट हो जाएगा, राइट ना। चलिए क्रियाविधि को एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं। देखिए इसका क्रियाविधि है, मैग्नीज में है, ये ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ बॉन्ड का ये ब्रेक होकर के इधर आ जाएगा, ऑक्सीजन को लग जाएगा माइनस चार्ज, पहले स्टेप। दूसरा स्टेप में इसी पर अटैक मारेगा मेरा न्यूक्लियोफाइल जो माइनस है, यहाँ अटैक मारेगा, है ना। मारने के बाद क्या होगा, OH यहाँ पर सिंपली आगे क्या हो गया, जुड़ गया। फिर उसी को पकड़ के हम लोग यहाँ ले आएंगे सिंपल वे में। इसके बाद यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड का एक और मॉलिक्यूल है, अणु है, इसको हमने यहाँ पर रख दिया, दूसरा अणु, क्योंकि हमको 2 अणु लेने हैं ना, तो एक अणु और हम लोग लेंगे। फिर क्या होगा, ये बॉन्ड इधर आएगा, ये हाइड्रोजन शिफ्ट होगा यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। मतलब क्या होगा कि यहाँ से हाइड्रोजन का शिफ्ट होगा, उसके बाद इधर अलग हो जाएगा, तो HCOOH फार्मिक एसिड बन के निकल गए। अब बाकी तो सेम टू सेम है ना। यहाँ क्या होगा, कार्बन, ये कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन शिफ्ट हो गए यहाँ आया होगा, ये माइनस चार्ज है। इतना को फिर हम लोग पकड़ के ले आएंगे, सीधा इनको उठाइए, उठा के यहाँ रख दीजिए, राइट ना। एक हाइड्रोजन इसको दे दीजिए, फिर ये मेथिल अल्कोहल बन जाएगा। इस तरह से डियर स्टूडेंट ये जो हमारा टॉपिक है कैनी जारो अभिक्रिया, ये कंप्लीट होता है। ठीक है, अच्छा लगे तो जरूर आप सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा, एक छोटा सा आप कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ सर ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, जो भी जैसे भी है ना। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले टॉपिक में। हम लोग बहुत बेहतरीन टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे, अगले टॉपिक पर। थैंक यू।